the people are not very happy from inside. मेरा ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप होने के बाद सो देयर वुड बी थाउजेंड ऑफ थॉट्स, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, और फिर मेरा मन भी बहुत दुखी है, मन नहीं लग रहा चीजों में, राइट। एंड उसके बाद लाइक यू नो इफ समबडी आस्क मी कि तू मेडिटेशन कर बैठ, अभी होता है तो क्या होता है, बहुत सारी पुराना पास्ट की बातें होती हैं, है ना, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी होती है, दोबारा वो ट्रस्ट। दो मोड होते हैं, वन इज कॉल्ड फ्लाइट मोड and the other one is called fight mode. So this we call as thoughts आ रहे हैं, don't go into a guilt why I'm thinking like this, then just be detached and just एक बार फिर से स्वागत है यूथ की बात में। और जैसे कि फेस्टिव सीजन है ये, तो आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो दिवाली सीजन है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो सभी को रहता ही है और बहुत थोड़ा टायरिंग भी रहता है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, गिफ्ट्स डिसाइड करने होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस फेस्टिव सीजन में कैसे आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कामली हैप्पीली एंजॉय भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप उसमें फन भी क्रिएट कर सकते हो। तो इन सभी के ऊपर बात करने के लिए आज फिर से हमारे बीच में है हमारी प्यारी सिस्टर सोनिया। तो आइए मिलते हैं उनसे। ये वेलकम करते हैं हमारी स्वीट सिस्टर सोनिया का। वेलकम दी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली टू यू। हैप्पी दिवाली। एंड यू नो व्हाट, मैं तो आपके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। सो दिस इज अ दिवाली गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो यू मस्ट बी preparing for Diwali and ये सब चल रहा होगा। Yes. So seems excited. Yes, I am तो very much excited. So Diwali is like festival कि lighting, sweets and बहुत सारा, तो वो एक vibe जो है ना बहुत अच्छी रहती है। Right. So दी आज before we jump onto that meditation part, तो जैसे कि दिवाली की बातें चल रही है, तो दिवाली में भी बहुत सारा काम होता है, राइट। बहुत सारी चीजें होती है, ये प्रिपरेशन भी करनी है, गेस्ट लिस्ट भी देखनी है। कई बार तो हाउस पार्टीज जो होती है, दिवाली पार्टीज आजकल ट्रेंड में है, राइट। कुछ भी नहीं हो तो एक हाउस पार्टी अरेंज कर दो, राइट। एंड फिर सारे फ्रेंड्स को बुलाना एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी प्लान। तो उसमें कैसे हम बहुत कामली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहीं ना थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाती है या थोड़ा बहुत मन में कुछ आ जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और कुछ भी ऑलरेडी हमारी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना सभी से कि सब बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, फेस्टिवल है, सभी अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। तो दी उसमें आप कैसे बहुत हैप्पीली हम सभी चीजों का ध्यान रखते हुए और तरह से दिवाली मनानी चाहिए, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। देखते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो हम ऑलरेडी हमारे कैलेंडर में फिक्स्ड होता है आइदर दिवाली और एनी अदर फेस्टिवल, तो उससे पहले से प्रिपरेशन होती है एंड वी ऑल कम इन अ यूनिटी, हार्मनी, हैप्पीनेस, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाई ओनली ऑन फेस्टिवल्स, व्हाई नॉट वी मेक आवर लाइफ लाइक दिस और फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म ऑल द टाइम। जैसे आप बात कर रहे थे, देयर आर बोथ थिंग्स, आइदर वी आर वेरी हैप्पी और एट टाइम्स देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो विद अदर्स। तो आज हमें जो हम मन के ऊपर बात करेंगे कि मन को हमें कैसे स्टेबल रखना है, कैसे काम रखना है, कैसे पीसफुल रखना है इन स्पाइट ऑफ एनी सिचुएशंस। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअल टूल्स हम इन्हें बोलते हैं। तो फर्स्ट टूल आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू फाइंडिंग माई इनर स्पेस ऑफ काम, और वी कैन से सूदिंग स्पेस फॉर माई सेल्फ, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे हाउ टू बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड हम बात करेंगे सेल्फ कंपैशन की, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ कंपैशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस। एंड हम फोर्थ बात करेंगे हाउ टू रिमेन डिटैच एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो आज इन चारों टूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल एक बात करें, ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारे फिजिकल एस्पेक्ट होता है, हमारा इमोशनल होता है, हमारा मेंटल होता है। बट अगर हम देखें एडिशनली देयर इज वन मोर एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल डायमेंशन, which actually add on to our existence. I know some people don't believe in divine power, divine energy. They don't follow religion practice, but there is something inside everybody that we call as inner core. वो inner core क्या करता है, आपकी यूनिकनेस को
आपकी होलसेमनेस को लेकर आता है, आपकी ओरिजिनलिटी को लेकर आता है, तो उसको हमेशा कैसे मेंटेन करके रखना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें एनर्जी, बिकॉज जैसे हमने कहा फेस्टिवल्स जब पास आते हैं तो एनर्जी लेवल हाई हो जाता है ना, एंथुजियाज्म आता है। तो वो एनर्जी को हमेशा हमें कैसे पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए जो हम फर्स्ट स्टेप सीखने वाले हैं दैट इज़ इनर काम, इनर सेफ्टी प्लेस, है ना। तो ये एक छोटा सा मेथड है विच वी कैन डू। आपने देखा होगा आइदर इट्स अ प्रोफेशनल लाइफ और अ पर्सनल लाइफ, हम जब इसमें होते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, है ना। तो जब अप्स एंड डाउन आते हैं तो हमारे ना 2 मोड होते हैं, वन इज़ कॉल्ड फ्लाइट मोड and the other one is called fight mode. So this we call as flight fight mode, है ना। तो हर human being as per the situation either flight mode पे जाता है mentally or else fight mode पे आता है, that is a reactive mode, है ना, aggression mode, है ना। तो हम दोनों के बीच में रहते हैं और हम अपने स्ट्रेस को इसी तरह से डील करते हैं। So today if I talk about mental health especially, most of the people, आज भले हमने कुछ फिक्स कर दिए हैं डेट्स टू एन्जॉय आवरसेल्फ लाइक फेस्टिवल्स, बट मेजरली पीपल इफ़ यू जनरली गो एंड आस्क देम समवेयर और द अदर, पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, है ना, दे आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इफ आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, यू नो, फियर बढ़ता ही जा रहा है ना। तो जब भी कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें चेक करना होता है कि हम फ्लाइट मोड पे जा रहे हैं या फाइट मोड पे जा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इससे कभी हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे? एस्केपिंग इज ऑल्सो नेवर एवर अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग, एंड फाइटिंग विद द डेंजर विच इज़ आउटसाइड इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, इट विल इवन मेक सिचुएशन मोर वर्स, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे जब भी कोई सिचुएशन आती है हमें एक टेक्निक आनी चाहिए, टूल हम जो आज समझेंगे दैट इज़ गो इनवर्ड। आई नो वो उस समय बहुत डिफिकल्ट होता है कि जब कोई सिचुएशन चल रही हो एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेक अ पॉज, गो इनसाइड, यू नो, रीस्टोर योर एनर्जीज, रीस्टोर योर पावर एंड कम आउट एंड डील विद द सिचुएशन। बट अगर आप ये प्रैक्टिस रोज कर रहे हो, है ना, तो ऑटोमेटिकली एक आपका ही नेचुरल संस्कार बन जाता है। तो जब भी कोई सिचुएशन आती है, ऐसा नहीं है कि आपको सिचुएशन से हट जाना है, बट क्योंकि आप अलर्ट होते हो, आप अवेयरनेस में होते हो, तो आप क्या करते हो, आप स्टेप इन करते हो। एंड स्टेप इन द सेंस यू हैव टू गो इनवर्ड, एंड वो जो दुनिया है दैट इज़ आवर ओन वर्ल्ड विच विल लर्न हाउ टू क्रिएट दैट ओन वर्ल्ड। तो वो जो दुनिया है वो कैसी है, यू हैव टू विजुअलाइज अ ब्यूटिफुल प्लेस। ओके, नाउ यू हैव टू सी हियर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, क्योंकि जब भी कोई डेंजर आता है ना, हमारे सेंस ऑर्गन्स अगर देखेंगे तो हम बहुत एक्टिव होते हैं, चाहे वो हमारी साइट हो, हियरिंग हो, स्मेल हो, टच हो, टेक्सचर्स हो, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम अपने अंदर डीप विद इन जाते हैं, है ना, डिटैच होते हैं उस सिचुएशन से, तो जब हम डीप विद इन जाते हैं तो हमें एक ब्यूटीफुल सा एक स्पेस ढूंढना है जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज़ we can enter through a gate. You have to visualize it that you are entering through a very big gate, and that is your own personal private space. Nobody can enter until unless you'll invite anybody over there. It is your own space. Now just relate, because I know some people are not very visual, they cannot do some imagination thing, but so what the yeah, you know before we actually understand and learn this technique, so just wanted to understand कि of course एक जो मेथड है वो डेफिनेटली एक प्रॉपर मेथड होता है हर चीज का, और इसका भी जस्ट यू नो फाइंड इनर पीस एक मेथड होगा, और उस पे अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली वो हम पीस को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दी एज यू ऑल्सो मेंशन दैट यू नो कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि एकदम से ना उस जोन से बाहर निकलना विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो लेट्स से कि अभी मेरा ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप होने के बाद सो देयर वुड बी 1000 ऑफ थॉट्स, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, और फिर मेरा मन भी बहुत दुखी है, मन नहीं लग रहा चीजों में, राइट। एंड उसके बाद लाइक यू नो इफ समबडी आस्क मी कि तू मेडिटेशन कर बैठ के, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? सो इट्स लाइक कि वो कौन सी ऐसी बहुत ही इजी टेक्निक है, लेट्स से कि कौन सा वो एक बेबी स्टेप मुझे उस समय लेना है कि जब मेरा लेट्स से ब्रेकअप हो गया है, और उसके तुरंत बाद मुझे ना वो सारी थॉट्स जो है कंट्रोल करनी है, और वो जो फीलिंग ऑफ हर्ट है, पेन है, और ये जो मैं फील कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, उसको मैं धीरे धीरे ऑफ कोर्स खत्म होगा डेफिनेटली, एकदम से तो वो नहीं होता। तो वो उस सिचुएशन में कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? उस सिचुएशन के लिए सेकंड टूल है बीइंग इनटू प्रेजेंट मोमेंट। बट ये जो हम मेथड है वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड हाउ टू बीइंग इन प्रेजेंट।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ. एक सिस्टर ने कभी शेयर किया था. शी वॉज गोइंग थ्रू अ कैंसर ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट, एंड शी वॉज ऑन अ वेरी हाई स्टेज ऑफ कैंसर. तो अब ऑब्वियसली जब वो उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, शी हैड टू बी एट होम थ्रू आउट कम्प्लीटली. एंड आप देखते हो कि जब आपके पास कुछ नहीं होता करने के लिए एंड यू आर एक्चुअली फेसिंग सम अ बिग चैलेंज इन योर लाइफ, तो आपके थॉट्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं. एट टाइम्स यू फील हैप्पी एंड एट टाइम्स यू फील वेरी सैड, यू फील वेरी इनसिक्योर अबाउट योर फ्यूचर, है ना. सिमिलरली विद ब्रेकअप्स ऑल्सो, इफ वी टॉक अबाउट यूथ, इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, है ना. तो जब ब्रेकअप भी होता है तो क्या होता है, बहुत सारी पुराना पास्ट की बातें होती हैं, है ना. फ्यूचर की इनसिक्योरिटी होती है, दोबारा वो ट्रस्ट क्रिएट करना, दोबारा से वो वापस अपनी ओरिजिनलिटी में आना, है ना. वो ट्रस्ट गेन दोबारा करना, अपने आप से सेल्फ कंपैशनेट होकर अपने आप को आगे बढ़ाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, है ना. तो उस केस में जैसे उस सिस्टर ने बताया अपने एक्सपीरियंस में कि जब शी वॉज गोइंग थ्रू विद दैट ट्रीटमेंट, तो क्या होता था, जो घर पे होती थी एंड उसको बहुत सारे वेस्ट थॉट्स आते थे. द वे यू मेंशन कि जब वो सिचुएशन होती है हम बहुत सारा वेस्ट सोचते हैं, है ना. क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने इतना किया था, फिर भी ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ एंड ऑल दैट, है ना. तो जब वो सिस्टर वो फेस कर रही थी, तो उन्होंने एक प्रैक्टिस किया. उन्होंने जो उनके लास्ट बर्थडे पे उनको किसी ने गिफ्ट दिया था, उसका बॉक्स था उनके पास. उन्होंने वो बॉक्स लिया और उसमें ना बहुत सारी चीज़ों को कोलेट करना स्टार्ट किया. जैसे कि उनके पास एक थाईलैंड से बहुत ब्यूटीफुल वो बेल लेकर आई थी, उसकी बहुत अच्छी साउंड थी, तो उन्होंने उस बेल को अंदर रखा. किसी ने उनको परफ्यूम गिफ्ट किया था, तो उन्होंने वो परफ्यूम को उसके अंदर रखा. ठीक है. फिर किसी ने, उनकी जब डॉटर की शादी हुई थी, तो होता है ना कई लोग सोवेनियर्स ले लेते हैं, तो उन्होंने अपनी डॉटर की वेडिंग से ड्राइड फ्लावर पेटल्स उठाए थे, वो उसके अंदर पड़े हुए थे. एंड ऐसे करके उनकी कोई वेकेशन की पिक्चर, एंड देयर मैनी थिंग्स जो उनकी बहुत क्लोज थी, है ना. तो जब भी उनको वेस्ट थॉट्स आते थे, वो क्या करती थी, वो सिर्फ उस बॉक्स को खोलती थी एंड शी यूज टू फील ईच एंड एवरीथिंग. हम आज जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, हम सेंसेशन, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, क्योंकि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अगर हम इसको शिफ्ट करें, हियरिंग, स्मेल, साउंड, टेक्सचर, टच, है ना, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. अगर आपको एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप इनका डायरेक्शन चेंज कर देते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को सूदिंग इफेक्ट्स आने लगते हैं, है ना. तो वो क्या करती थी कि वो जब वो उठाती थी उन चीज़ों का, एंड शी यूज्ड टू रिकॉल द मेमोरी, तो उसको बहुत अच्छा लगता था. तो क्या हुआ, उसने काउंटर किया. जैसे उसको वेस्ट थॉट आया, उसने क्या किया, उन चीज़ों को पकड़ के, फील करके, टच करके, स्मेल करके, है ना, रीगेन करके वो सारी मेमोरीज़ को उसने क्या किया, अपने थॉट्स को एक नया डायरेक्शन दिया कि सब कुछ गलत नहीं है लाइफ में, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी हैं, है ना, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ गलत ही होती है ना. तो उसने अपने आप को काउंसिल किया. तो वही हम बात कर रहे थे कि गोइंग दैट मेथड, गोइंग इनसाइड मीन्स इट इज़ योर ओन वर्ल्ड. क्योंकि आप जब दुनिया में बाहर रहते हो, इट्स नॉट नेसेसरली कि आपको कोई हमेशा मिलेगा काउंसलिंग के लिए, या आपको कोई बैठ के हमेशा गाइड करेगा, एडवाइस करेगा. एट टाइम्स यू फील वेरी लोनली, एट टाइम्स यू हैव नोबडी टू काउंसिल यू. आप कभी किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो और वो फ्रेंड कहीं बिजी है, तो आप क्या करोगे अगर आपने डिपेंडेंसी करी कि दैट आई एम अपसेट नाउ, प्लीज़ गाइड मी, एडवाइस मी, काउंसिल मी, लेट्स से दैट फ्रेंड इज़ बिजी, आप क्या करोगे. तो इसलिए अपना इनर वर्ल्ड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है. वेयर यू गो डीप विद इन थ्रू अ गेट, go inside, sit. Now again all the natural sense organs के जो हम बात कर रहे हैं, उसको हम एक्टिव करते हैं. See anything, sight में कुछ भी beautiful. Let's say you can relate with your any vacation thing जहाँ पे आप कभी गए होगे और बहुत ही अच्छा, let's say एक holiday beach था जो आपको बहुत अच्छा लगा था, आपको बहुत शांति मिली थी वहाँ पे. You can visualize that. It is up to you. It can be garden, it can be ocean, it can be beach, anything which you can see, a sunrise, anything. Second, now beautiful flower, scented flowers, you can smell, that, nature is there. And you can feel the texture where you are sitting. Okay, colors of nature, pleasing sounds of birds, anything. You have to visualize, you have to be creative as per your imagination accordingly. And then sit. And just see your life by becoming a detached observer. That is a place wherein you can actually shift your focus from flight and fight mode to soothing effect, your soothing nature, है ना. तो ये करने से क्या होगा, you will not react to the situation.
आप क्या करोगे, आप अपने वर्ल्ड में जब ये सब चीज़ें हो रही हैं एक्सटर्नल जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, आपको बस ये देखना है, जो मेन चीज़ है कि मेरी एनर्जी ख़राब नहीं होनी चाहिए in spite what is happening outside. So today, as we are talking about Diwali, so let's give this gift to ourselves that no matter what, मुझे अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करना ड्यू टू anybody's else behavior. If that person is smiling or in my favor or not, it is not at all going to create any impact on my energy. I have to remain positive. In any kind of a situation, either a pleasant situation or in my favor situation or opposite of that, I have to remain very very positive. तो अब जो हमारा गिफ्ट है टू अस, एंड दैट विल अगेन अ गिफ्ट टू अदर्स ऑल्सो, कि हमें अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं होने देना. वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव. तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट टूल, दैट इज गोइंग इनटू योर इनर स्पेस. अब इसमें क्या होता है, अब आप जैसे बात करो प्रैक्टिकली, है ना. अब प्रैक्टिकली जैसे हमने डिस्कस किया कि वो सिस्टर ने क्या किया, शी चेंज्ड हर विजडम बाय थिंकिंग ऑन दैट. उन्होंने फटाफट से शी स्टार्टेड touching these things, remembering that moment to make herself understand कि लाइफ में सब कुछ बुरा नहीं होता, there are happy things also. Similarly, अब आप कहोगे सूदिंग इफेक्ट, जैसे हम बात कर रहे हैं ना. अब सूदिंग इफेक्ट्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा जनरली लोग क्या कर रहे हैं. अगर हम आज यूथ की बात करते हैं, जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, जब ब्रेकअप होता है, तो क्या करते हैं लोग, फोन यूज हो रहा होता है मोस्टली, तो फोन में हाँ सोशल मीडिया, स्टॉकिंग ईच अदर, राइट. एंड दूसरा उसके फ्रेंड से बात करना, उसके बारे में. As per the data, current scenario, people start doing overeating, binging on harmful substances. They start taking alcohol, smoke, weeds, है ना, harmful substances they start taking. We call it binging on that thing. Third, there are like they do even harmful self-soothing just to satisfy their emotions. A kind of a need of an emotional thing. They tend to even take a high risk sexual activities also and other things also, just to make them feel soothing. But these are very harmful. So now we have to shift from harmful thing to a positive thing. जैसे एक और सिस्टर ने एक बार एग्जाम्पल शेयर किया था कि जब भी उनको ऐसे स्ट्रेस होता था ना, वो क्या करती थी, शी इज़ अ फॉरेन सिस्टर, वो क्या करती थी, वहाँ पे दैट पीपल जनरली बेक ब्रेड्स एट होम ओनली, है ना. तो क्या करती थी, वो ब्रेड को जो फ्लावर होता था उसको रख के अवन में एंड सामने बैठ जाती थी. एंड जब वो सामने बैठती थी ना, तो शी यूज टू सी द कलर, हाउ इट्स चेंजिंग इन टू लाइट ब्राउन कलर, how the flower is turning, how it's clouding up from the bowl, and how it is happening, how the smell is coming in the kitchen. So these things are a positive self-soothing thing which you have to identify, how you will going to find these self-soothing things for yourself, which will give you a pleasure, which will actually help you in shifting your that waste thought to a productive or a positive thought. तो इससे क्या होगा, you're changing the energy. You're changing the energy from getting into a it's a kind of a दलदल only, because if you go into that, what will happen? तो यही होता है बेसिकली, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, लेट्स से लाइक हमें किसी ने कुछ कह दिया, ब्रेकअप हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, तो वही होता है कि लेट नाइट तक वॉचिंग टीवी, राइट, नेटफ्लिक्स एंड ऑल. उसके बाद ऑफ कोर्स एज यू मेंशन ओवर ईटिंग, देन ऑफ कोर्स कभी भी किसी भी बाहर चले गए घूमने, कुछ भी कर रहे हैं, शॉपिंग हो गया, राइट. ये सब थोड़ा सा लाइक अपने आप को प्लेजर देने के लिए, तो ये सेल्फ सूदिंग इन अ हार्मफुल वे. हाँ, सो इट्स लाइक कि वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली नुकसान भी है, राइट, इसका. बट उस टाइम वो बहुत इजी लगता है, इजंट इट, कि बहुत आसान है कि चलो ठीक है, मेरा मूड खराब है, ओके मैं सिगरेट पी लेता हूँ. तो इट्स, और फिर मुझे ऐसा मेरे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, राइट. मैंने फ्रेंड्स को बुला लिया, है ना, और उनके साथ बैठा हूँ लाइक विद नो रीजन, सिर्फ ऐसी बातें हो रही है, और क्या बातें हो रही है, वही बातें, उसके बारे में ही बातें हो रही है. तो ये सब बहुत ईजी लगता है. बट लाइक व्हेन यू से कि वो फोकस वाला काम, एज यू सेड दैट शी यूज्ड टू बेक ब्रेड, राइट, और वो पूरा ध्यान दे के देखना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे लेट्स से मोर देन 1000 थॉट्स चल रहे हैं, कुछ हो गया, और एकदम से जस्ट टू स्विच ऑन दैट, कि वहाँ पे बहुत फोकस्ड होके, तो व्हाट इज द टेक्निक? देखो हमें उस जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, हमें उसका रिपरकशन पता है कि हमारा उसका रिपरकशन क्या होगा, वी विल स्पॉइल ऑन आवर हेल्थ, राइट, मेंटल हेल्थ आल्सो एंड फिजिकल हेल्थ आल्सो. आप देखोगे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर फिजिकल हेल्थ आल्सो, है ना. दो वी नो कि ओवर थिंकिंग इज बैड, है ना. तो व्हाट यू कैन डू इज, एज आई मेंशन टू यू, बीइंग इन द प्रेजेंट. सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको लग रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट माई थॉट्स फ्रॉम दैट फीलिंग टू एनी सेल्फ सूदिंग पॉजिटिव फीलिंग, व्हाट यू कैन, देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. जस्ट देन लीव एवरीथिंग, सिट, एंड आप अपने थॉट्स को आता जाता देखो.
डोंट गो इनटू अ गिल्ट फीलिंग। क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब आ रही है जा रही है, देयर इज़ अ टाइम कि वो जब डिसअपियर होगी, है ना। तो आपको उस जो थॉट्स आ रहे हैं, डोंट गो इनटू अ गिल्ट, व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस, देन जस्ट बी डिटैच्ड एंड जस्ट